नमस्कार दोस्तों, ये शिव जैम्स का विशेष व्लॉग है जहां हम बात करते हैं आत्मा, ऊर्जा और आध्यात्मिक ज्ञान की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शास्त्र की जो आपकी सांसों से जुड़ा है, स्वर विज्ञान। और इस रहस्यमयी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं रमन वर्मा जी, एक जाने माने ज्योतिषाचार्य, रत्न और साधना के ध्याता। स्वागत है आपका रमन जी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दिव्या जी। स्वर विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो शिव जी ने स्वयं माता पार्वती को दिया था। इसमें हर सांस का अर्थ है, हर स्वर एक संकेत है। आपका मन, शरीर, कर्म और भविष्य सब कुछ स्वर के अनुसार चलता है। बहुत ही आकर्षक बात कही आपने, लेकिन आम लोगों के लिए स्वर क्या होता है? बाएं और दाएं स्वर का मतलब क्या है? क्या इनमें कोई फर्क होता है? जी हाँ, हमारे नाक के दोनों नासिका मार्गों में 3 प्रकार के स्वर चलते हैं। 1 चंद्र स्वर बाएं, शीतलता, मन, शक्ति और ध्यान दो। सूर्य स्वर दाएं, ऊर्जा, क्रिया, निर्णय और संकल्प। 3 सुषुम्ना स्वर दोनों नासिका से। जब दोनों स्वर एक साथ चल रहे हों तब होती है ध्यान की अवस्था। दिन भर में ये स्वर लगभग 60 से 90 मिनट में बदलते रहते हैं। क्या इसका अर्थ है कि हम हर काम के लिए सही समय चुन सकते हैं? जैसे कोई बिजनेस मीटिंग हो या ट्रैवल प्लान हो तो स्वर देखकर? बिल्कुल। अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो आप फिजिकल या एक्टिव कार्य करें। चंद्र स्वर में ध्यान, पुस्तक पढ़ना या क्रिएटिव कार्य उत्तम होता है। और जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तब कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। वह समय केवल ध्यान और मंत्र जाप के लिए होता है। ये बहुत ही गहन और रोचक है, लेकिन आम आदमी अपने स्वर कैसे पहचाने? क्या कोई सरल तरीका है? बहुत सरल है। सुबह उठते ही अपनी नाक के दोनों नथुनों के नीचे हाथ रखकर देखिए किस तरफ से ज्यादा गर्म हवा आ रही है, वही एक्टिव स्वर है। अगर आपका एक्टिव स्वर आपके कार्य के अनुकूल है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर नहीं तो कुछ मिनट के लिए आप सोने की करवट बदलकर स्वर को बदल भी सकते हैं। ये तो एक प्राकृतिक जीपीएस जैसा हो गया। अपने शरीर का संकेत सुनना सीख जाएं तो गलत निर्णय खुद ब खुद कम हो जाएंगे। सही कहा आपने। स्वर विज्ञान न केवल जीवन का मार्ग दिखाता है बल्कि आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर भी ले जाता है। मैं शिव जेम्स के माध्यम से एक स्वर विज्ञान ध्यान सीरीज शुरू कर रहा हूं, जहां लोग न केवल ज्ञान बल्कि अनुभव भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना प्रश्न लिखें और शिव जैम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम बात करेंगे चक्र और रत्नों के गुप्त संबंध के बारे में। तब तक अपनी सांसों को महसूस कीजिए, क्योंकि वही है शिव से मिलने का रास्ता। ओम नमः शिवाय।